सभी को मैथ्स की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि है सॉल्विंग एन इक्वेशन। ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? वी हैड लर्नड अबाउट इक्वेशन, है ना। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था सिंपल इक्वेशंस, और उसमें हमने क्या पढ़ा था? वी हैड लर्नड अबाउट व्हाट इज एन इक्वेशन, देन वेरिएबल क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या है। तो ये सारे मीनिंग्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे? वी विल लर्न अबाउट सॉल्विंग एन इक्वेशन। ओके। सो मैंने बताया है, फॉर एग्जांपल दिस माइट बी एन इक्वेशन, है ना। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ। दिस माइट बी एन इक्वेशन। हमें नहीं पता कि p का वैल्यू क्या है। करेक्ट, हमें नहीं पता p का वैल्यू क्या है। तो इसको सॉल्व करना यानी कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ p इज सॉल्विंग एन इक्वेशन। ठीक है। तो इक्वेशन का सॉल्व करने का मतलब क्या है? वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको वेरिएबल बोलते हैं। करेक्ट, है ना। तो इसका वेरिएबल का वैल्यू क्या रहता है? कांस्टेंट नहीं रहता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन, राइट। तो इसका वैल्यू ढूंढने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? वी सॉल्व एन इक्वेशन। ओके। नाउ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स है। ओके, देर आर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व एन इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो खुद इक्वेशन पे ही डिपेंड होता है बच्चों। ओके, सो आई विल टेल यू द वेरियस मेथड्स टू बी अडॉप्टेड व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वी विल जस्ट solve the simple equations and then we will go to the more complicated ones. Okay, तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ओके, द वन इक्वेशन आई विल सॉल्व एंड along with me you will also solve the another equation। ठीक है, तो take out your pen, books as well as your pencils or pen। okay, now the first equation that I am going to solve is 5x is equal to 25। 5x इज इक्वल टू 25, जहां पे उन्होंने x का वैल्यू यानी कि वेरिएबल का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है। ओके, दे हैव ऑलरेडी गिवन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड यू हैव टू insert the value of variable here and you have to check whether LHS is equal to RHS or not। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? ऑलरेडी आप उन्होंने वेरिएबल का वैल्यू दे दिया है। ओके, देन आपको क्या करना है? वेदर द इक्वेशन इज प्रॉपर और नॉट, वेदर इट इज करेक्ट इक्वेशन और नॉट, हमें चेक करना है। इक्वेशन कब करेक्ट होता है? व्हेन इट इज एन इक्वेशन, when it is right hand side is equal to left hand side, yes, that is left hand side is equal to right hand side, LHS is equal to RHS। तो हम लोग अभी चेक करेंगे whether LHS is equal to RHS or not। तो वेरिएबल का वैल्यू उन्होंने क्या दिया है? 5 दिया है, सो x इज इक्वल टू 5। तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगी। ओके, 5, x का वैल्यू क्या है? 5 है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया इज इक्वल टू 25। नाउ इसका मतलब क्या है? 5x और 5 मैंने दोनों तरफ यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है। ओके, व्हेन देर इज नो साइन हियर, व्हेन दे हैव रिटन टुगेदर, हमने एक साथ यहाँ पे रखा है, लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, यानी कि वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स। सो 5 5 कितना हो गया बच्चों? 5 5 25 इज इक्वल टू 25। यस, नाउ LHS is equal to RHS, करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है? इट इज एन इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? इट इज एन इक्वेशन, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वालिटी साइन डाला है ना, तो ये इक्वेशन हो गया। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड वेर वी चेक दैट गिवन equation is equal or whether it is a proper equation or not। ओके, जो भी आपको ये स्टेटमेंट दिया जाता है ना, ये इक्वेशन है क्या नहीं, हमने यहाँ पे चेक कर लिया। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड वन। क्विकली write the question which I am giving it now and then
आपको 2 मिनट दूंगी, आपको सॉल्व करना है, एंड देन टेल मी वेदर इट इज एन इक्वेशन और नो। ओके, नाउ चेक। सो x-7 इज इक्वल टू 1, जहां पे x का वैल्यू क्या है, 7 है। ओके, क्विकली सॉल्व करो इसको। आई होप सभी ने सॉल्व किया है, तो आई विल सॉल्व हियर। x का वैल्यू क्या है बच्चों, 7 है, तो यहाँ पे मैंने 7 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। 7 - 7 इज इक्वल टू 1। 7 - 7 कितना आता है, 7 में से 7 निकालो तो 0 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। तो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड में 1 चाहिए था, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है, 0 है। यानी कि x का वैल्यू 7 आ गया। 7 इज नॉट करेक्ट, तो ये इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट अ इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। दिस इज नॉट एन इक्वेशन। इज इट करेक्ट? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस। तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेशन का, यस, इक्वेशन का क्या हो गया यहाँ पे, मतलब इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन नहीं कह सकते। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। यस। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट मेथड आपने क्या सीखा, फर्स्ट मेथड में आपने ये सीखा कि यू विल चेक वेदर गिवन एक्सप्रेशन फॉर्म्स एन इक्वेशन और नॉट। यस, जो भी आपको इक्वेशन दिया जाता है, वेदर इट इज एन इक्वेशन और नॉट, आपने यहाँ पे चेक कर लिया था। कैसे? आपको वेरिएबल का वैल्यू दिया जाता है, एंड यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, एंड देन यू find whether the LHS is equal to RHS or not. Okay, now the second one what you have to try is ट्रायल एंड एरर मेथड, हम लोग बोलते हैं। द सेकेंड मेथड इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, ट्रायल एंड ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करना है, आई विल जस्ट राइट एन इक्वेशन हियर। 5p + 2 इज इक्वल टू 17। ओके, ना हमें नहीं पता कि p का वैल्यू क्या है। उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, p का वैल्यू उन्होंने दिया ही नहीं है आपको, आपको सिर्फ इतना दे दिया है, एंड यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ p। वैल्यू ऑफ p क्या है ये जानना है, किसकी हेल्प से, ट्रायल एंड एरर मेथड की मदद से। तो आप कैसे करेंगे, तो द बेसिक थिंग इज, ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, वी स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज बिगिनिंग फ्रॉम 0 और 1 से स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज टिल वी गेट द वैल्यू विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं p से। p का वैल्यू बिगनिंग फ्रॉम 0 या फिर 1 से स्टार्ट करते हैं, एंड जहां तक करते हैं जब तक हमें दोनों साइड 17 ना मिले। ओके, तो मैं यहाँ पे वो स्टार्ट करूंगी। तो फर्स्ट आई विल सब्स्टिट्यूट 0। ओके, आई विल पुट 0। सो लेट्स चेक। 5, p का वैल्यू मैंने क्या लिया है, 0 ले लिया है। ओके, +2 इज इक्वल टू 17। नाउ 5 zeros are 0, +2 is equal to 17। 0 + 2 is 2, here it is 17। so यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 17, it is not equal, तो ये गलत हो गया। now put p is equal to 1। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, p is equal to 1 कर रही हूँ। ओके, now quickly 5 × 1 + 2 is equal to 7। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है बीच में, जैसे मैंने आपको बोला, तो 5 1 ज़ा 5 +2 इज इक्वल टू 17। 5 + 2 इज 5 6 7, so it is 7, here it is 17 again।
दिस इज नॉट इक्वल, सो पी का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता, पी का वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ 17 आना चाहिए और यहाँ पे नहीं आया है, तो दिस गेट्स कैंसल. नाउ आई विल जस्ट पुट p इज इक्वल टू 2. अभी चेक करेंगे. ओके, 5, p का वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस 2 इज इक्वल टू 17. 5 2 जा 10, प्लस 2 इज इक्वल टू 17. सो 10 प्लस 2 इज 12. 17 अगेन दिस इज नॉट इक्वल, तो ये गलत हो गया. अगेन p का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है. देन आई विल पुट p इज इक्वल टू 3. ओके, जस्ट चेक. सो 5 into 3 plus 2 is equal to 17. So 5 3s are 15 plus 2 is equal to 17. So 15 plus 2 will be 16, 17. तो मुझे 17 आ गए यहाँ पे, दोनों तरफ 17 आ गए, यानी कि LHS is equal to RHS, यानी कि this shows that what is the value of P. P का वैल्यू क्या है, 3 है बच्चों. P का वैल्यू क्या है, 3. So thus therefore P का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया. सो दिस इज नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड. ओके, जहां पे हम लोग बिगनिंग फ्रॉम जीरो से लेके, सॉरी, यहाँ पे हम लोग जीरो से लेके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, और वी हैव टू फाइंड इट टिल वी गेट LHS इज इक्वल टू RHS. यहाँ पे हमारा क्लियरली कॉन्सेप्ट आई होप सभी को समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हो गया और P का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया. ओके, सो दिस इज नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड. ओके, हम लोग ट्रायल करते हैं, और अगर एरर्स आए तो यानी कि वो इक्वल नहीं आए तो हम लोग अगेन वी ऑप्ट फॉर द नेक्स्ट नंबर, फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर में जाते हैं. ओके, नाउ you have to solve the next equation. I will just write the equation, take it down, and solve it by using trial and error method. 3m minus 14 is equal to 4. Okay, so try this. I'll give you 2 minutes and you have to solve it. Okay. आपको क्या करना है, m में 0 से लेके यू हैव टू कीप सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज टिल यू गेट 4 इक्वल टू 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ना आ जाए. ठीक है. नाउ सो क्या हम स्टार्ट करें, आई होप सभी ने किया है. सो लेट मी स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग, पुट m इज इक्वल टू 0 लेती हूँ. ओके, 3 इंटू 0 माइनस 14 is equal to 4. Okay, 3 zeros are 0, minus 14 is equal to 4. So 0 minus 14 will be minus 14 is equal to 4. This is not possible क्योंकि यहाँ पे हमें minus 14 आ रहा है और यहाँ पे 4, तो ये cancel हो गया. This is not equal. This cannot be an equation. So put m is equal to 1. हम लोग क्या करेंगे, we will just put m का वैल्यू क्या डालेंगे, 1 डालेंगे. So let us check now. 3 into 1 minus 14 is equal to 4. So 3 ones are 3 minus 14 is equal to 4. So 3 minus 14 यानी कि 3 का क्या है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और 14 का क्या है, नेगेटिव साइन है. ओके, यू हैव टू कीप इट इन माइंड द साइंस, प्लस और माइनस. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस इंटू माइनस माइनस आता है. तो हमें क्या करना है, अभी सब्ट्रैक्शन करना है. सो 3 माइनस 14 यानी कि 14 में 3 निकालो तो कितना आ जाएगा, 14 में से जब आप 3 निकालते हो तो क्विकली सॉल्व दिस. 4 minus 3 will be 1 and 1 and 1. So this will be 11. The answer will be 11. So यहाँ पे मुझे आंसर क्या आ गया, 11 आ गया. लेकिन हम लोग साइन यहाँ में कौन सा डालेंगे, हमेशा हम लोग साइन बिगर इंटीजर का डालते हैं जब
जब भी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, करेक्ट। तो बिगर इंटीजर साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे मैं माइनस डालूंगी और यहाँ पे 4 आ गया। इज इट इक्वल, क्या ये सही है? इट इज नॉट इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर से m का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, करेक्ट। तो क्विकली आई विल रब इट ऑफ, यस। नाउ हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू अभी 2 लेंगे, सो लेट अस चेक m का वैल्यू 2 है क्या नहीं, ओके। 3 into 2 minus 14 is equal to 4, ओके। नाउ 3 2 जा कितना है बच्चों, 3 2 जा 6 minus 14 is equal to 4। सो 6 minus 14 हमें क्या करना है, 14 में से 6 निकालना है, दिस इज पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज नेगेटिव नंबर। तो हमें 14 में से 6 निकालो तो कितना आएगा, 14 में से जब आप 6 निकालते हो तो 4 मैंने डाल, 5 एंड हियर 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड देन देयर दैट साइड 4, ओके। तो 4 + 4 इट विल बी 8, तो हमें आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, ओके। साइन कौन सा डालेंगे बच्चों, अभी मैंने बताया यू हैव टू पुट द साइन ऑफ बिगर इंटीजर, तो यहाँ पे बिगर इंटीजर कौन सा है, 14 है, तो यहाँ पे -8 और यहाँ पे 4, अगेन दिस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज गोइंग टू नॉट बी द करेक्ट वैल्यू। फिर हम लोग क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल टू 3 का वैल्यू लेंगे, सो जस्ट चेक। सो 3 3 जा 9, 9 minus 14 इज इक्वल टू 4, सो 9 minus 14, फिर से हमें क्या करना है, 14 में से 9 निकालना है, तो 5 आ जाता है। बिगर इंटीजर साइन क्या है, 14 का है जो कि माइनस है, इज इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल है, नहीं है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो अगेन 3 के 3 का वैल्यू भी नहीं हो सकता, ओके। सो m कैनॉट बी 0 ऑल्सो, 1 ऑल्सो, 2 ऑल्सो, 3 ऑल्सो, सो 0 से लेके 3 तक वैल्यू नहीं हो सकता m का, तो हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू 4 डाल के देखेंगे, ओके। नाउ 3 into 4 minus 14 is equal to 4, so 3 4s are 12 minus 14 is equal to 4, so 12 minus 14 that is again 14 minus 12, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, सो इट इज 2, है ना। 14 में से अगर आप 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। बिगर इंटीजर क्या है, 14 है, तो माइनस साइन आएगा और यहाँ पे 4 आ गया। अगेन आर दे इक्वल, नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, फिर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नाउ पुटिंग द m इज इक्वल टू 5, सो लेट अस चेक। 3 into 5 minus 14 is equal to 4. So 3 5s are 15 minus 14 is equal to 4. तो आप 15 में से 14 निकालो, so it is simple, है ना। You have to subtract 15 minus 14, that will be 5 minus 4 1, 1 minus 1 0, तो 1 आ गया यहाँ पे, तो 1। यहाँ पे आप साइन कौन सा डालेंगे, नाउ साइन कौन सा डालेंगे, विद बिगर इंटीजर साइन डालना है, तो बिगर इंटीजर कौन सा है यहाँ पे, 15 है बिगर इंटीजर साइन जो कि है प्लस, तो यहाँ पे दिस विल बी +1 इज इक्वल टू 4। अगेन आर दे इक्वल टू ईच अदर, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगेन 5 भी नहीं आता है m का वैल्यू। क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, तो हम लोग 6 डालेंगे, सो लेट अस चेक। सो 3 6 18, 18 minus 14 is equal to 4, तो 18 में से मुझे क्या करना है, 14 को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट विल बी 8 minus 4 कितना आता है बच्चों, 8 में से 4 निकालो, 1 2 3 4, सो इट विल बी 4, 1 minus 1 विल बी 0, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। बिगर इंटीजर साइन कौन सा है बच्चों, 18 है, बिगर इंटीजर इज 18, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव साइन डालेंगे और यहाँ पे भी 4 है जो कि है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, ये हमें दोनों तरफ 4 मिल गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। चेक योर आंसर्स एवरीबडी, चेक योर आंसर्स। तो m का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू 6 हो गया बच्चों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m,
In this equation it is 6. When you substitute 6 in this m in this equation, you get 4 is equal to 4. That is, left hand side is equal to right hand side. I hope this is clear to everybody. Yes, I hope this is clear to everybody. So हम लोग इसको क्या बोलते हैं? We tell this as trial and error method, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग ट्रायल करते हैं एक एक नंबर डाल के, क्या ये हो सकता है वैल्यू वेरिएबल का, क्या ये हो सकता है, वी कीप ऑन चेकिंग। और जहां जब हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाता है ना, तब हम लोग क्या कहते हैं? यस, दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, हम लोग बोलते हैं। ओके ना। लेकिन क्या है बच्चों, यहाँ पे ये मेथड जो है ना, बहुत ही लेंदी मेथड है। यस, कैन यू अंडरस्टैंड? हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में कितने बार सॉल्व किया? 4 टाइम सॉल्व किया। एंड नेक्स्ट टाइम वी सॉल्व इट अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 टाइम्स, है ना? तो ये बहुत लेंदी मेथड हो जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें क्विक आंसर्स चाहिए ना, हमें फटाफट से चाहिए। तो तब हम लोग क्या करेंगे? वी यूज एन अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। ओके नाउ, वो हम लोग क्यों करते हैं? व्हाई वी डू इट? तो यहाँ पे मैं आपको एक फीचर बताऊंगी, एक कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी इक्वेशन का, जो आप अगर समझोगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा? यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। ओके नाउ, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन ले रही हूँ, x+3 इज इक्वल टू 8। ओके, x+3 इज इक्वल टू 8। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ x, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? x के बाजू में क्या है? +3 है, और यहाँ पे 8 है। कि the another side I have 8, here I have x+3। तो मैं क्या करूंगी? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक सेम ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। सेम ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशंस आर नथिंग बट व्हाट? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। इन चारों में से कोई एक मैं क्या करूंगी? परफॉर्म करूंगी ऑपरेशन। यहाँ पे क्या है मेरे पास? यहाँ पे है +3, यानी कि यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है? एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो हमें क्या पता है? वी ऑलवेज नो दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देन इट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, है ना? हम लोग इनको जोड़ी में सीखते भी हैं, और कई बार परफॉर्म भी जोड़ी में ही करते हैं, है ना? एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक जोड़ी, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन एक जोड़ी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एडिशन, तो इसका राइट अपोजिट क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन आएगा, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। आप पूछ सकते हो कि हम लोग सब्ट्रैक्शन कौन से नंबर से परफॉर्म करेंगे? वी विल परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस नंबर। क्यों? मैं बताऊंगी आपको। वी विल परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस नंबर। सो क्विकली, x+3 -3 इज इक्वल टू 8 -3। मैंने बताया ना आपको दैट दोनों तरफ मैं सेम ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, राइट? मैंने आपको बताया दोनों तरफ सेम ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। सो यहाँ पे देखो, +3 -3, तो इसका क्या हो गया? प्लस इंटू माइनस का मतलब क्या है? हमें माइनस करना है, यानी कि 3 - 3। सो 3 - 3 का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, और मुझे क्या मिल गया? x अकेला मिल गया। यहाँ पे x क्या मिल गया? अकेला मिल गया। सो 8 - 3 विल बी हाउ मच? इट विल बी 5। तो मुझे क्या मिल गया? x का वैल्यू मिल गया। तो x का वैल्यू क्या है बच्चों? x का वैल्यू है 5। तो आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे -3 क्यों किया। मैंने -3 इसलिए किया क्योंकि मुझे ये +3 को कैंसिल करना था, मुझे +3 को सब्ट्रैक्ट करना था, जिससे कि मुझे x का वैल्यू अकेला मिल जाए, और क्विकली मुझे राइट हैंड साइड पे x का वैल्यू भी मैं इजीली ढूंढ सकती हूँ, राइट? यस और नो? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्या आपको समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन का एक फीचर हमें क्या समझ में आ गया? whenever we perform same operation on both the sides, both the sides, the equality may hold।
द इक्वालिटी में होल्ड। इक्वालिटी में होल्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आई क्विकली, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, आई जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स। 5 + 3 is 6, 7, 8, so 8 is equal to 8। तो यहाँ पे क्या हो गया है, when you perform same operation on both the sides, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे भी -3 किया है और यहाँ पे भी -3, यानी कि I have performed same operation on both the sides। so when you perform same operation on both the side, आपका क्या हो जाता है, इक्वेशन यानी कि इक्वालिटी हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमेशा जब भी आप दो ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो तो इक्वालिटी एग्जिस्ट। ओके, तो इसको हम लोग और एक बार चेक करेंगे विथ हैविंग द सेम नंबर। आई जस्ट शो यू कि आई हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। आई सिंपली परफॉर्म अ calculation, then you will come to know। okay, now so let me take here। okay, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, 8 - 3 इज इक्वल टू 5। यस, वी ऑल नो 8 में से तीन निकालो, वी गेट 5। यस, इट इज करेक्ट। 8 - 3 इज इक्वल टू 5। वी हैव अ प्रॉपर आंसर along with the question। अब मैं क्या करूंगी, आई विल परफॉर्म एन इक्वेशन और सॉरी एन ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड्स। तो मैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करूं, सो आई विल जस्ट परफॉर्म एन ऑपरेशन बाय एडिंग +2। I will add +2 on both the sides। Okay, 8 - 3 + 2 is equal to 5 + 2। ओके, सो 8 - 3 का वैल्यू क्या है, 8 में से अगर आप 3 निकालोगे तो कितना आएगा, वी गेट 5। 5 + 2 is equal to 5 + 2, so 5 + 2 will be 6 and 7। तो दोनों तरफ मुझे 7 आ गया। इज इट करेक्ट? सो इसका मतलब क्या है, वेन एवर यू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड्स, you get equality। you get equality, that is left hand side is equal to right hand side। I hope this is clear to everybody। so this is one of the important characteristic of equation। okay, equation में और एक important thing क्या है, whenever you perform a same operation on both the sides, the equality holds। okay, now क्विकली हम लोग क्या करेंगे, वी विल सॉल्व सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्विंग सच इक्वेशंस। ओके, नाउ लेट मी टेक एन एग्जांपल। 3n + 7 इज इक्वल टू 25। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, by not using trial and error method also I am not using, and I don't have the value of n also। so directly हम लोग क्या करेंगे, we will perform the same operation and we will solve this equation। okay, now मैंने आपको क्या किया था, लास्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था, हमेशा हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व द इक्वेशन। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, +7 है, राइट, +7 है, 3n + 7 है और इस तरफ है 25। तो मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट दिस एन अलोन। हमें हमेशा एक टीम पे क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, वी वॉन्ट द वेरिएबल अलोन। मुझे ये एन अकेला करना है, तो कैसे करूंगी, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको कैसे हटा सकती हूँ, बाय यूजिंग द ऑपोजिट ऑपरेशन। तो प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे विथ विच नंबर, विद द सेम नंबर। सो -7, और हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करना है बच्चों, यानी कि 25 - 7। इज इट क्लियर? तो +7 -7 कैंसिल हो गया, दिस इज +7 -7, दैट इज नथिंग बट 7 - 7, इट बिकम्स 0। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 हैव कैंसिल्ड देम। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 3n बच गया। सो 25 - 7 कितना आता है, carrying it, so this becomes 15, this becomes 1, sorry, borrowing it from the 2, so it becomes 15 - 7। तो 15 - 7 कितना आता है बच्चों, 15 - 7 फटाफट करो, बोलो, 8 आएगा, करेक्ट। और यहाँ पे क्या है, 2 में से एक मैंने बोरो कर लिया और यहाँ पे एक बच गया, सो दिस विल बी 18। इज इट क्लियर? यस, इज इट करेक्ट? तो यहाँ पे 18 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 18 को लिख दिया।
ओके। नाउ मैंने आपको क्या बोला था, मुझे यहाँ पे n अकेला चाहिए, मुझे यहाँ पे n क्या चाहिए, अकेला चाहिए, लेकिन स्टिल अभी हमारे पास 3 ऑलरेडी है, 3 और भी है, तो इसको मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे मुझे n अकेला चाहिए तो मुझे इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, 3n का मतलब क्या है बच्चों, 3n का मतलब है 3 into n, 3n का मतलब क्या है, 3 into n, बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट क्या होता है, डिविजन। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ डिविजन। तो कैसे परफॉर्म करेंगे, 3n हम लोग किससे डिवाइड करेंगे इस नंबर को, वी विल डिवाइड इट बाय 3 ओनली। ओके, क्योंकि मुझे 3 को कैंसिल करना है ना। सो 3n/3, यानी कि 3n डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करना है जैसे कि मैंने बताया। तो 3n/3, दोनों तरफ 3 3 है, सो दिस गेट्स कैंसल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सो इट इज कैंसल्ड। तो मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, n का वैल्यू आ गया 6, n का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। ओके, तो आज हमने कुल मिला के कितने मेथड्स पढ़े हैं, वी हैव लर्नड 3 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज व्हेन यू ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जब आपके पास वैल्यू है वेरिएबल का, यू चेक वेदर इट इज एन इक्वेशन और नॉट। Second method is trial and error method. Third is by performing an operations. Okay, we perform an operation and we find the value of the variable. So this will be your homework. 2p minus 1 is equal to 23. So you have to do it and come, and next class में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी. So just copy this equation. 2p minus 1 is equal to 23. यस, सभी ने किया है, आई होप सभी ने कॉपी कर लिया। सो ओके, सो आज का क्लास विल रैप इट अप हियर ओनली, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास वेरी सून। ओके, थैंक यू बच्चों, आई होप सभी को आज का क्लास समझ में आ गया। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग और इफ यू आर नॉट क्लियर विथ माई एनी ऑफ द explanations or concepts, let me know. Please tell your coordinator and he will inform us. Okay, so let us know if you have any issues regarding the conceptual topics. Okay, so I wind up my class here. Thank you बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।